तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। तो आज ये हमारा वीडियो का पार्ट आई थिंक छठा पार्ट है। ठीक है, छठे पार्ट की वीडियो शूट हो रही है। आज का जो ये पार्ट रहेगा इसके अंदर आज हम बात करेंगे गाड़ियों के ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहली बात, ट्रांसमिशन कहते किसे हैं। ट्रांसमिशन एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर किसी चीज़ का परिवर्तन होता है। परिवर्तन इन द सेंस, जब गाड़ी अपना गियर चेंज करती है तो उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैनुअल भी होता है, ये ऑटोमेटिक भी होता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक तो शायद थोड़े टाइम पहले आने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैनुअली हुआ करते थे। और जो मैनुअल टाइप की गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। मैनुअल टाइप की गाड़ियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, माइलेज अच्छा देती हैं। ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। ठीक है, और इसलिए मैनुअल गाड़ियाँ ही आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूँ तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने का क्रेज़ था, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% था। लेकिन आज की डेट में वही जो क्रेज़ है लोगों का ऑटोमेटिक गाड़ी को बाय करने का, वो लगभग 30% के समथिंग हो चुका है। अब क्यों ले रहे हैं लोग गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह में, क्यों ले रहे हैं, तो वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे काम करते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ी में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि मैनुअल गाड़ी के अंदर आपको सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। आप मेरे से जो गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप जो गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी भी ही मैनुअल है और इसके अंदर हमें सब कुछ मैनुअली ही करना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको खाली पैडल और एक्सीलेटर और वो क्लच ब्रेक दबाना होता है। उसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो सब काम अकॉर्डिंग टू स्पीड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैनुअल गाड़ी के अंदर क्लच दबाते हैं तो गाड़ी में गियर चेंज होता है। ठीक है, जब अपने ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर क्लच व्लच कुछ नहीं दबाते हैं तो भी उसमें गियर चेंज होता है। बस फ़र्क इतना है कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं जो गियर को शिफ्ट करने का काम करते हैं। बट मैनुअल गाड़ी के अंदर एक क्लच ही ऐसा एकमात्र चीज़ है जो कि गियर को शिफ्ट करने में या गियर को चेंज करने में सबसे ज़्यादा काम करता है। अब क्लच क्या काम करता है? क्लच जो गाड़ी का गियर बॉक्स है प्लस जो इंजन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करता है। ठीक है, जो क्लच होती है वो गियर बॉक्स और इंजन के बीच में क्लच करती है। जब हम उसको दबाते हैं तो वो इन दोनों के बीच का कनेक्शन तोड़ देती है, तब हम आसानी से गियर चेंज कर पाते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस से फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देती है। इससे गाड़ी की, जो आपने देखा होगा गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑटोमेटिक की। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि ऑटोमेटिक कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैनुअल गियर की। मैनुअल गियर तो सिर्फ एक ही आता है जो आप लोग चलाते हो। लेकिन जो ऑटोमेटिक आते हैं वो ऑटोमेटिक मैनुअली 5 टाइप के आते हैं। ठीक है, मैनुअली मेनली 5 टाइप के आते हैं जिसमें से नंबर 1 पे है IMT। ठीक है, पांचों टाइप की मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमें ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई इंजीनियर नहीं बन रहे, कोई मैकेनिक नहीं बन रहे। लेकिन एज ए आप कार ड्राइवर सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गियर ऑफ टाइप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक 5 टाइप के होते हैं जिसमें नंबर 1 पे है IMT। ठीक है, नंबर 2 पे है TCT। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना। वैसे चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। और अगर मैं किसी चीज़ की फुल फॉर्म बताऊँगा तो फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और डीपली जाया जाए, उसके बारे में और नॉलेज दिया जाए, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज ए सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हर फॉर्म जो है, फुल फॉर्म है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, नंबर 1 पे आ गया IMT, सेकंड पे आ गया TCT, थर्ड नंबर पे आता है वो आता है DCT। ठीक है, DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है CVT। ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है AMT। वैसे इनके सीक्वेंस सुपरवाइज हो सकते हैं लेकिन होते सब यही हैं। इनका जो मैंने टाइप बता दिए 5: AMT, IMT, TCT, DCT और CVT। ये मैनुअली 5 टाइप के गियर बॉक्स होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। मैनुअल सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ऑटोमेटिक ये 5 टाइप के होते हैं। तो आपको एज ए, अगर कभी कोई पूछे
आपका हस्बैंड पूछे, आपकी वाइफ पूछे, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, सॉरी लाइट चली गई थी। तो आपसे कोई भी पूछे, आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कौन कौन सी होती है। जो जो मैंने नाम लिए हैं आपने उनकी फ़ोटो देखी होगी। तो अब आप नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठोगे तो फ़ोटो देखते ही आपको एक माइंड में रिकॉल रहेगा कि हाँ ठीक है, सर ने ये बताया था, इस तरह की गाड़ी इस तरह का नाम होता है। मतलब IMT में बैठोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये गाड़ी IMT ट्रांसमिशन की है। और अगर ऑटोमेटिक में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।